कौन हो तुम और इन गायों को लेकर कहां से आ गए? कुछ अत्याचारी आपके इस गौधन को ले जा रहे थे। स्वयं को व्यापारी कह रहे थे। युद्ध करके इन्हें छुड़ाकर लाया। सत्य कह रहे थे वे। हमने स्वयं इन गायों को उन्हें बेचा है। क्या आवश्यकता थी तुम्हें बिना जाने समझे हमारे बीच में हितैषी बनने की? अपनी वीरता दिखाने के उत्साह में तुमने हमें संकट में डाल दिया। अब ये आएंगे और अपने स्वयं के लूटे जाने का आरोप हम पर लगाएंगे। तब बताओ क्या उत्तर देंगे हम उन्हें? जाओ जाकर इन्हें वही छोड़कर आओ जहां से लेकर आए हो। अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। मैंने सुना कि गोकुल नगरी में प्रेम और सहानुभूति की धारा बहती है। गोकुल निवासी निस्वार्थ होते हैं, परंतु लगता है कि कृष्ण के जाने के बाद सारा प्रेम, सारे संस्कार, सारी भावनाएं भी चली गई। अनुचित कह रहे हो तुम। कृष्ण की शिक्षा हम गोकुल वासियों में रक्त बनकर बहता है। उसका पढ़ाया प्रेम का पाठ हम गोकुलवासी कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। तो क्या यही शिक्षा दी थी उन्होंने कि जीवन भर जिस गऊ से आप दूध और मक्खन लेते रहे, जब वो किसी कारणवश अशक्त हो जाए तो उसे बोझ समझकर अलग कर दिया जाए? थोड़े से धन के लालच के लिए उसे मृत्यु के मुख में भेज दिया जाए? क्या आप लोगों को तनिक भी दुख नहीं हुआ उन्हें बेचते हुए? क्या यही संस्कार, यही परंपरा है कृष्ण के इस गोकुल का? उत्तर दीजिए नंद बाबा, दीजिए उत्तर। असंभव, ये कभी नहीं हो सकता कि एक साधारण स्वर्गवाला एक असुर को हराकर उसकी गाय छुड़वा कर ले जाए। किंतु ये सत्य है महाराज, वो कोई साधारण ग्वाला नहीं है, बहुत ही बलशाली है। हमारे असुर सैनिकों को उसने वहीं पर वध कर दिया। मैं बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा कर आया हूँ महाराज। जब बाकी के सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण निछावर कर दिए, तुम कायरों के भांति अपने प्राण बचा मेरे पास आ गए। तुमने क्या सोचा कि ये सूचना सुनकर असल महेश खुश होगा? बहुत बड़ी गलती करती तुमने, बहुत बड़ी गलती। क्षमा कीजिए महाराज, मन में एक विचार आया है। कहो। आप में असीम शक्ति है जिसका संसार में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आपके शक्ति के सामने वो गोकुल एक तिनका समान है। चलिए और चलकर अपनी विष की अग्नि से गोकुल को जलाकर भस्म कर दीजिए। नहीं सेनापति, इससे हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इससे कृष्ण की महिमा समाप्त नहीं होगी, बल्कि वो अमर हो जाएगा। संसार में भगवान का स्थान प्राप्त कर देगा वो, और ये हम कदापि नहीं चाहते। मुझे उसके जीवित रहते रहते उसकी सत्ता को समाप्त करना है। लोगों के हृदय में उसके प्रति बैठे हुए प्रेम और विश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकना है हमें। तब हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा, तब हमारी विजय होगी, और मुझे इस विजयी ध्वज को किसी भी हाल में लहराना है। तुम्हारे कहने का अर्थ है बिना किसी लाभ के हम इन पर व्यय करें? क्या इन गायों की वजह से आज तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ? गोकुल की समृद्धि का कारण क्या ये गाय नहीं? लाभ होता था जब ये दूध देती थी, तब हमने भी इनके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, हर प्रकार से इनकी सेवा की। लेकिन अब ये दूध नहीं देती, हमारे किसी काम की नहीं की, इसलिए हम इन्हें नहीं पाल सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाएं, अशक्त हो जाएं, किसी कार्य करने योग्य ना रहें, तो उन्हें घर से हटा दिया जाए, जिस प्रकार आपने इन्हें इनके खूंटे से हटा दिया है। इनमें और माता पिता में अंतर है? नहीं ग्वाल बंधु, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो आपके भाव में,
आपके विचारों में। आप भूल रहे हैं कि गौ हमारी माता है, और फिर माता कोई भी हो, किसी की भी हो, उसको बेचा नहीं जाता, उसकी सदैव पूजा होती है। देवी, भैरव के द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना के साथ ही एक और उद्देश्य की पूर्ति भी होनी थी। एक और उद्देश्य? हाँ देवी। वो क्या था प्रभु? भैरव के द्वारा मूक प्राणियों की भावनाएं संसार को समझाने का उद्देश्य पूरा हो गया। भैरव ने संसार को ये ज्ञान दिया कि हर जीव में परमात्मा वास करते हैं, और उसको कष्ट देने का अर्थ है परमात्मा को कष्ट देना। भैरव का संसार को दिया ये ज्ञान निसंदेह उत्कृष्ट है प्रभु। देवी चामुंडा की शक्तिपीठ की स्थापना भी पशुधन की रक्षा के लिए हुई थी, और भैरव ने संसार को पशुधन की महत्ता का बोध कराया था। बताइए, क्या आप अपनी माता का तिरस्कार कर सकते हैं? ये सोचिए, जब कृष्ण को इस बात का पता चलेगा कि आप उनकी प्यारी गौओं के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा। हमें क्षमा कर दीजिए, हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने कृष्ण के शोक में उचित अनुचित सब कुछ भूल गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार कृष्ण के वियोग में आप शोकग्रस्त हैं, इसी प्रकार एक बार इनके विषय में तो सोचिए, क्या इन्हें कृष्ण के जाने का दुख नहीं होगा? वो कृष्ण जो इनके साथ खेला करता था, उनकी बांसुरी के सुर पे ये दूध दिया करती थी, क्या इनको उनका वियोग नहीं सताएगा? इनके दूध ना देने का कारण केवल इनका दुख है। इनमें भी भावनाएं हैं, हृदय है। हमने और इनमें केवल इतना ही अंतर है कि आपके पास वाणी है और इनके पास नहीं। जीव, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सब में समान होती है। दुख सुख की अनुभूति सब में समान होती है। ये आपसे कम दुखी नहीं है। इस बात को सदा अपनी स्मृति में रखिए। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, इन गऊ माताओं से मांगिए। हमें क्षमा कर हमें क्षमा कर दीजिए। असुरराज महेश, ये हम लोग क्या सुन रहे हैं? तुमने भी संयम खो दिया, उन्हीं असुरों के मार्ग पर चल पड़े हो। क्षमा कीजिए देवी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। आप किस मर्द की बात कर रही हैं? क्या ये सत्य है? वो ऋषि पत्नियां जो कृष्ण के माया से बंधकर गौ रूप में यहाँ आई हैं, तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? हाँ, ये सत्य है। ये दुखद है कि तुम भी अन्य असुरों के भांति सुंदर स्त्री के मोहपाश में बंध गए और भूल गए हो इस तथ्य को कि ये जो प्रतिशोध पूर्ण करने का युद्ध है, ये संसार के सबसे बड़े मायावी कृष्ण के विरुद्ध है। इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ देवी? यदि भूलते नहीं तो माया में फंसते नहीं। ये भी स्मरण रहता कि उलझाने के लिए ये कृष्ण की कोई माया भी हो सकती है। और ये भी नहीं भूलते कि कृष्ण ने इसी माया जाल में उलझाकर संसार के सबसे महान शक्तिशाली हमारे पति महाराज कंस का वध कर दिया था, जो इस संसार में कालनेमी के रूप थे। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी के माया में नहीं उलझ रहा। उन स्त्रियों से विवाह करने की इच्छा माया नहीं तो और क्या है? उनसे विवाह की मेरी इच्छा एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति है। कैसा विशिष्ट उद्देश्य? कृष्ण को जीवित रखकर उसे तिल तिल मारने का उद्देश्य। तात्पर्य?
मैं कृष्ण को एक बार में नहीं मारना चाहता, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं, धीरे धीरे। उसे इतना दुख देना चाहता हूं कि वो भिक्षा मांगे मृत्यु की, परंतु मृत्यु उसे कभी नहीं मिलेगी। मृत्यु से दूर खड़ी रहकर मुस्कुराएगी। मैं उसे उस अवस्था में जीते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये मार्ग चुना है। तुम्हारी बातें सुनाने और सोचने के लिए तो अवश्य बहुत ही अच्छी है, पर ये मत भूलना कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात विष्णु। उसकी माया से जीतना सहज कार्य नहीं होगा। और तुम उससे ज्यादा मायावी नहीं हो, ये सत्य सदा अपनी स्मृति में रखना। और इस बात को भी कि तुम्हारा उद्देश्य है गोकुल का सर्वनाश, और ये तभी पूर्ण हो पाएगा जब तुम निजी स्वार्थ और लोभ को अपने से दूर रखोगे। माता, प्रणाम माता। ये सही कह रही है, अपने लक्ष्य से भटको मत, और जो विष मैंने दिया है उसका चतुराई से प्रयोग करो। ये एक ऐसा घातक विष है जिसका इस संसार में कोई काट नहीं। और इस सूत्र को याद रखना, एक साधे सब सधे। ठीक है माता, जैसा आप कहें। आप लोग कुछ भी कहें, मैं इन गाय रूपी सुंदर स्त्रियों का मोह नहीं छोड़ सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गोकुलवासी स्वयं उन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। इसके पश्चात मैं उनसे विवाह करूंगा, उपरांत विनाश होगा गोकुल का। सब लोग क्षमा ही मांगते रहेंगे या माता का सत्कार भी करेंगे? ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि संतान के दुख से माता को अपार दुख होता है। सत्य कहा यशोदा तुमने। लक्ष्मी आर्या सर्वलोकानां धेनुरूपेण संस्थितः घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं सर्वपोहतु। गो बंधुओं, गौ माता के सत्कार के लिए गोकुल में सार्वजनिक पूजन का आयोजन रखा जाएगा। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। गोकुलवासियों, जिस धार को आप देख रहे हैं वो दूध नहीं है, दूध के रूप में गौ माता का प्रेम है। प्रेम के बदले प्रेम। गौ माता, आज आपने मेरी गौरस पान की इच्छा पूर्ण कर दी। कृतज्ञ हो गया मैं। आइए भाइयों, आप भी अमृत पान कर लीजिए। गौ माता की जय, गौ माता की जय।
ये जो दूध है ये वो अमृत है जिसके पान के लिए भैरव ललाहित थे और गौओं ने उसकी ये इच्छा पूर्ण की थी। तब से लेकर अब तक ये दूध भैरव की इसी मूर्ति पर इसी प्रकार गिरता चला आ रहा है और उस समय से लेकर अब तक भैरव ने इस कौरस को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। प्रभु, ये तो मैं समझ गई, किंतु मैं अभी ये नहीं समझ पाई कि माता के इस शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई। गायों की रक्षा भैरव ने की, ये तो स्पष्ट हो गया, किंतु माता ने गायों की रक्षा कैसे की? देवी, यही तो पहेली है जिसका सुलझना अभी शेष है, क्योंकि संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। क्या कहते हैं गोकुलवासी अपनी प्यारी गायों के बारे में? कहते हैं कि वहाँ की गाय का दूध नहीं अमृत होता है। गाय दूध नहीं देती, अमृत देती है। तो और क्या कहते हैं वो मूर्ख? कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बहुत आदर है उन गायों के लिए उनके मन में। हाँ जी असुरराज। और क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि गौदान देने से पृथ्वीवासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि उनके मन से मैंने ये विश्वास नहीं मिटाया तो मेरा नाम असुरराज महेश नहीं। मिटा दूंगा गायों की इस महिमा को उनके मन से। ऐसी चाल चलूंगा कि गोकुलवासी स्वयं अपनी प्रिय गायों को अपने गोकुल से बाहर निकाल फेंकेंगे, निष्कासित कर देंगे उन गायों को सदा सदा के लिए निष्कासित। गाय की छाया से घृणा करने लगेंगे। गाय के प्रति उनकी बुद्धि को विश्वास कर दूंगा। हाँ श्रीधर, पता नहीं अचानक सारी गाँव में मध्यरात्रि में रमाने क्यों लगी। चलिए शीघ्र चलकर देखते हैं। चलिए। शांत हो जा। सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, कल माखन उत्सव है ना, इसीलिए सभी गायें प्रसन्नता में रंभा रही हैं। नहीं धनसु, इनके रंभाने में प्रसन्नता का स्वर तो नहीं है। कारण कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या कारण हो सकता है नंद बाबा? पता नहीं। काश कि हम पशु पक्षियों की भाषा समझ पाते। अरे नंद बाबा, आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, सभी गायें ठीक हैं। चलिए चलिए। ठीक है, चलिए।
क्या हुआ गौ माता, आप इतनी रुष्ट क्यों हैं, वो भी आज के दिन? आप तो जानती हैं ना कि आज माखन उत्सव है, और यदि आप दूध नहीं देंगी तो फिर माखन कैसे निकलेगा? दूध निकालने दीजिए। हमारे बच्चों को। अरे कोई वैद्य को बुलाओ। मेरा बेटा, मेरे पुत्र, मेरा बेटा आंखें खोल मेरे पुत्र। श्रीधर, तुम जाओ और शीघ्र ही वैदराज को बुला कर लाओ। हाँ नंद बाबा। असुराज महेश के अनुसार अब समय आ गया है अगली चाल चलने का। जब तक वैदराज आ रहे हैं, आप कहे तो इन बच्चों को मैं देख लूं। आप कौन है? मैं भी वैद्य हूँ, पड़ोसी गांव का। सुना कि आपके गांव में माखन उत्सव है, इसलिए देखने चला है। परंतु दुर्भाग्य से विपत्ति देखने को मिल गई। वैदराज, दैव संयोग से आप पधारे हैं। देखिए ना, ये बच्चे दूध पीते पता नहीं मूर्छित कैसे हो गए। आप इनका कुछ उपचार कीजिए। देखिए जी। इन बच्चों ने विषपान किया है। विषपान किया? जी, इनकी नाड़ी यही बता रही है कि इनका बचना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई तो उपचार होगा। अरे कोई तो औषधि होगी। जिस विष से इनकी अवस्था हुई है वो काफी तीव्र है। उसकी कोई औषधि नहीं है और कोई भी जड़ी बूटी इसका उपचार नहीं कर सकती। मगर हमारे बालकों ने विषपान किया कैसे? यह विष भोजन के माध्यम से दिया गया होगा। वैसे आप लोगों ने क्या क्या खिलाया? आज गोकुल में माखन उत्सव था। बालकों ने केवल दूध का सेवन किया है। ये रहा वो पात्र वैद्य जी। गोकुलवासियों, मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके यहाँ की गांव के दूध में विष है। विष?
गायों के दूध में विष? ऐसा कैसे संभव है वैद्य जी? ये कैसे संभव है ये मुझे नहीं पता, परंतु प्रमाण के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ की गायों के दूध में विष है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सारी गौएं हमारे लिए अभिशाप है। अब से कह रहे हैं धनसुख भाई? अब एक भी गौ हमारे गोकुल में नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगी। हमारी गौएं अभिशाप नहीं है। इनको गोकुल से मत निकालो। नहीं नंद बाबा, इन्हीं के कारण हमारे बच्चों के जीवन पर संकट आया है। नंद बाबा यही है, यही। इन गायों को हम गोकुल में एक क्षण भी नहीं रहने देंगे। प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अकारण ही गोकुल वासियों ने उन गायों को दंडित कर दिया। कोई भी घटना अकारण नहीं होती देवी। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और सारी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। वो कैसे प्रभु? बस आज तुम्हारे और हमारे संबंध का अंत हो गया। बहुत कर ली सेवा हमने तुम सब गायों की, अब और नहीं होगा। हम तुम्हें गोकुल की सीमा से बाहर छोड़ने आए हैं, दोबारा वापस मत आना। तुमने हमारे प्राणों से प्रिय बच्चों के जीवन को संकट में डाल दिया। अब तुम यहाँ से जाओ, जैसे रहना वैसे रहो, जियो मरो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात सुन लो, आज के बाद गोकुल में एक भी गाय नहीं रहेगी, एक भी नहीं। सुन लिया तुम सबने? गोकुल पर तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने देंगे। चलो भाइयों, चलो 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 चलो, चलो। जब गोकुल में हमारा स्थान नहीं, तो संसार में कहीं भी हमारा स्थान नहीं है। बिना कान्हा के तो वैसे भी ये जीवन हम निरर्थक ही जी रहे थे बहन। अब इस शरीर को त्याग देने से ही भलाई है। सत्य कहती हो बहन, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है हमारे पास। ठहरो। भैरव, आप ये क्या करने जा रही हैं आप लोग? कैसा आत्मघाती निर्णय है आपका? इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी तो नहीं है। अपना गोकुल में हमारे प्रिय कृष्ण हैं और ना ही गोकुल वासियों के हृदय में हमारे लिए प्रेम। ऐसे उद्देश्यहीन जीवन जीने से क्या लाभ? कोई भी जीवन इस सृष्टि में उद्देश्यहीन नहीं होता। सभी के जीवन का उद्देश्य विधाता द्वारा नियत है। हमें तो यहाँ जीने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता भैरव। स्मरण कीजिए, संकट के समय कृष्ण ने आपको क्या करने के लिए कहा था और आपने उनको क्या वचन दिया था? हे गौ माता, ये माता चामुंडा का शक्तिपिंड है, जहाँ माता सती की केश गिरे थे। ये अपने भक्तों की पशुधन की संकटों से रक्षा करती हैं।
और ये केश और दूध के चढ़ावे से प्रसन्न होंगी, क्योंकि गौरस अमृत समान है, इसलिए आप इनकी प्रिय होंगी। अतएव जब भी मैं गोकुल में नहा रहा हूँ और आप पर कोई भी संकट आए, आप यहाँ चली आइए। माता चामुंडा आपकी रक्षा करेंगी। हम सब कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। उचित समय पर आकर आपने हमें पाप का भागी बनने से बचा लिया भैरव। अन्यथा हमको अपने कृष्ण की बातें ही भूल गए थे। इसीलिए तो कहा है कि शोक, निराशा, भय ऐसे विकार हैं जो बुद्धि और विवेक के प्रखर प्रकाश को धूमिल कर देते हैं। आपने कृष्ण की बात याद दिलाकर हम सबके दुख का निवारण कर दिया। ये सब उसी की कृपा है। समय आ गया है कि हम गोकुल की लाचार असहाय गाय रूपी स्त्रियों को अपने अधिकार में ले ले। अब वो सभी गाय रूपी स्त्रियां मेरी पटरानी बनकर पाताल लोक की शोभा बढ़ाएंगी और मेरे चरणों की सेवा करेंगी। वो जाकर गोकुल की सारी गायों को यहाँ लेकर आओ। एक भी गाय गोकुल में बचनी नहीं चाहिए, एक भी नहीं। दर्शन दो माता, दर्शन दो माता, दर्शन दो। जय मां चामुंडे देवी श्यामा जगदम्बे, चरण शरण हम आए, चरण शरण हम आए, कष्ट हरो अम्बे। ओम जय मां चामुंडे, जय मां चामुंडे देवी श्यामा जगदम्बे, चरण शरण हम आए, कष्ट हरो अम्बे। ओम जय मां चामुंडे। किसको पुकार रही हो? यहाँ कोई नहीं आने वाला। व्यर्थ में ऊर्जा मत गवाओ। उसके स्थान पर अब हम आ गए हैं तुम्हें ले जाने। चलो। दुष्टों, तुम्हारा इतना साहस नहीं कि तुम हमें ले जा सको। हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। हे मां चामुंडा, हमारी रक्षा करो, रक्षा करे माँ, हमारी रक्षा करे, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करे माँ।
की। देवियों, कृष्ण ने सदा मुझे दूध अर्पित किया है और गोकुल के गायों के दूध से तो मैं सदा ही पवित्र होती रही हूँ। वास्तव में मैं तो आप सबकी ऋणी हूँ। आप सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है और गोकुल में तो विशेष रूप से मैं पशुधन की सुरक्षा के लिए ही स्थापित हुई हूँ। अब से आप सभी मेरी शरण में हैं। माँ, आपकी कृपा पाकर हम सब धन्य हो गए। माँ, नहीं गौ माता, धन्य तो मैं हूँ। धन्य ये संपूर्ण सृष्टि है जिसका आप पालन पोषण करते हैं। आपके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। कल्याण के ऐसे मूर्त स्वरूप का इन असुरों के कारण जो अपमान हुआ है, उसके प्रतिफल में मैं आप सभी को वरदान देती हूँ। आज से जो कोई भी आपके चरण धोकर आपकी पूजा करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको भोजन कराएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। उसे मेरी भी दया, मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल होगा। हमारा जीवन सफल हो गया। गौ माता, अब आप सबकी रक्षा के लिए मैं गोकुल में सदा के लिए स्थापित रहूंगी और अब से आपके ऊपर कोई भी अधर्म, कोई भी अत्याचार संभव नहीं होगा। हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक है माता कि हमारा दूध विषाक्त है। माँ, हमारे माथे से यदि ये कलंक नहीं हटा तो सारी गाय सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएंगी, उपेक्षित हो जाएंगी। माँ, माँ, हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारे इस दुख का निवारण करें। माँ, हमारी रक्षा करें। माँ, विधि की विडंबना तो देखिए महादेव। जिस गाय के दूध में संसार के हर रोग को हरने की शक्ति है, गोकुल में वही अमृत तुल्य दूध इस समय विष के रूप में जाना जा रहा है। सत्य कहा देवी, परंतु ये समय गोकुल के हर माता पिता के लिए अत्यंत कठिन और कष्टदायी था। हे ईश्वर, मेरी तो केवल एक ही संतान थी, उसका जीवन हर के तुमने मुझे किस जन्म का दंड दिया है। इसके बिना जीकर मैं क्या करूंगी विधाता, मेरे भी प्राण ले लो। संतान बिना जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। शांत हो जाइए, हृदय को कड़ा कीजिए। जिसके जीवन का सब कुछ लुट गया हो, वो कैसे शांत हो। नंद बाबा, इस शोकाकुल वातावरण के उत्तरदायी आप, केवल आप। यदि उस दिन गोकुल में गायों को वापस आने न दिया होता तो ये दिन हमें न देखना था। घर घर से माताओं की चीत्कार सुनाई दे रही है। आप नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं कि सब क्यों हो रहा है। जानते हो उसकी वजह क्या है? बताओ श्रीधर, क्या है इसकी वजह? ये गायें हमसे बदला ले रही हैं। नहीं श्रीधर, तुम्हारी धारणा सही नहीं है। स्मरण रखो, पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता को माता नहीं हो सकती। माता बदला नहीं, वरदान देती है, केवल वरदान। जितना बोलना था बोल लिए ना, अब आगे कुछ मत बोलना, अन्यथा उचित नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी ही वजह से हमारे बच्चों की मौत हुई है। तुम ही लाए थे ना उन गायों को हमारे पास। या तो तुम उन्हें विषैली वस्तुएं खिलाकर यहाँ लाए हो, या तो उन्होंने स्वयं खा ली।
तो तुम जानते हो कि परमात्मा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे बच्चों की मृत्यु विषैला दूध पीने से हुई है।